आप लोगों ने कभी सोच के देखा है कि किसी ऑफिस में या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर क्यों देते हैं, या किसी डिलीवरी बॉय डिलीवरी के बाद सिग्नेचर क्यों मांगते हैं? इसका जवाब है, हम सबका सिग्नेचर और हैंडराइटिंग यूनिक और अलग अलग होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों ने हैंडराइटिंग और उस इंसान के कैरेक्टर का बीच का संपर्क को समझने का प्रयास कर चुके हैं। और फैक्ट ये है कि हैंडराइटिंग हर वक्त किसी इंसान के असली कैरेक्टर को दर्शाती है। आप जब अपने पेन से किसी कागज़ पे लिखना शुरू करते हैं, तब हर शब्द में आपका व्यक्तिगत तस्वीर बनना शुरू हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ग्राफोलॉजी कहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस सिर्फ फोरेंसिक लेबोरेटरी में ही सीमित है, लेकिन अभी तक बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी हैंडराइटिंग के ज़रिए अपने आप को और भी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं अपने ताकत और कमज़ोरी के बारे में। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं हैंडराइटिंग के उस फैक्ट्स को जो हम खुद को पहचानने में मदद करेगा। पहला है, हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या क्या बता सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे जैसे आप कागज़ में लिखना शुरू करते हो, आपका पर्सनालिटी भी उसमें दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका हैंडराइटिंग का साइज, स्लैंट मतलब कितना तिरछा है, मार्जिन्स, स्पेसिंग, ऊंचाई, चौड़ाई, प्रेशर, कनेक्शन और डिसकनेक्शन, यह सब किसी न किसी तरह से आपके पर्सनालिटी को शो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी का हैंडराइटिंग बड़ा हो और दाएं तरफ ज़्यादा झुकता हो, तो वो इंसान बहुत प्रभावशाली होती है और सेल्स और मार्केटिंग के रास्ते पे ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। वही दूसरी तरफ, अगर किसी के हैंडराइटिंग बहुत सारे शार्प और पॉइंटेड स्ट्रोक्स हो, उसका मतलब वो इंसान बहुत ही एग्रेसिव, लड़ाकू और जल्दी गुस्सा करने वाला होते हैं। दूसरा है, हैंडराइटिंग एनालिसिस कैसे काम करती है। हैंडराइटिंग एनालिसिस में स्ट्रोक्स का स्टडी किया जाता है। हम इंसान के दिमाग जब कोई चीज़ लिखने के लिए मैसेज भेजता है, तब वो मैसेज स्ट्रोक्स के रूप में कागज़ में दिखता है, और यही स्ट्रोक्स हम इंसान के कैरेक्टर को रिवील करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं, सब दिखाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि हैंडराइटिंग किसी इंसान का जेंडर नहीं बता सकता। तीसरा है, हैंडराइटिंग एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल फोरेंसिक लेबोरेटरी में होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी जानने के लिए और नौकरी के लिए सही कैंडिडेट चुनना, और इसके अलावा भी साइकोलॉजी और इमोशनल इश्यूज़ के लिए किसी कपल्स के कॉम्पेटिबिलिटी को निर्धारण करना और अपने पार्टनर्स को अच्छे से जानने में मदद करना। चौथा है, ग्राफोथेरेपी क्या है। ग्राफोथेरेपी एक तरह का कसरत है जो खुद के बुरे आदतों को हटाने में और ठीक करने में मदद करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस कम होना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना, डिप्रेशन और सेक्सुअल इश्यूज़। अगर आप ध्यान से और अच्छे से हैंडराइटिंग एक्सरसाइज करते हो, तो इसका इतना पावर है कि ये अपनी ज़िंदगी को बदल सकती है। पांचवा है, हैंडराइटिंग एनालिसिस आपके करियर चुनने में मदद कर सकते हैं। ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके अपने लिए सही करियर चुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में बहुत देर में करियर बदलना इतना आसान नहीं होता। अपने टैलेंट और क्षमता को सही तरह से पहचान के आप अपने लिए सही करियर चूज़ कर सकते हैं, और यही हैंडराइटिंग एनालिसिस इसको अपने खासियत जानने में मदद कर सकते हैं। छठा है, आखिर में हम लोग बात करेंगे कि हैंडराइटिंग क्या क्या नहीं दिखा सकते। हाँ, इस एनालिसिस में बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हैंडराइटिंग आपकी उम्र और जेंडर नहीं बता सकते। खास करके हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पेन या पेंसिल से लिखने के वक्त वो इंसान उसको अपने हाथ में लेकर लिखते हैं या फिर अपने पैरों पर या फिर अपने मुंह पर, क्योंकि कुछ लोग अपने पैरों से या मुंह से भी लिख सकते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस ये भी कहते हैं कि किसी इंसान का हैंडराइटिंग अपने मूड के हिसाब से भी बदल सकते हैं। और आखिर और भी बहुत चीज़ है जो हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं बता सकता, जैसे कि भविष्य, राष्ट्रीयता और दाएं और बाएं हाथ से लिखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल बटन और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए।